हाय फ्रेंड्स, ये है बीटेक ब्रो और आज के इस वीडियो में आपसे गवर्नर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो बेसिक्स का वीडियो है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके जब मैं आपको आगे गवर्नर्स बताऊंगा तो इसके कंसेप्ट्स बहुत काम आएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? गवर्नर और स्पीड लिमिटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एंड रेगुलेट द स्पीड ऑफ अ मशीन सच एज एन इंजन। जबरदस्त डेफिनेशन लिखी हुई है, काफी आसान तरीके से समझा रखा है कि गवर्नर एक ऐसी डिवाइस है जो आपके स्पीड रेगुलेशन के काम आती है। स्पीड रेगुलेशन का मतलब यहां पर आता है कि आपके कोई भी इंजन है, मान लीजिए आपने इंजन को एक स्पीड पर ऑपरेट कर रखा है। अब अगर आपको उसकी स्पीड रेगुलेट करनी है, जैसे मान लीजिए आपको एक लिमिट चाहिए कि मान लीजिए आपका इंजन इतने आरपीएम से उसकी जो शाफ्ट है घूमे अंदर की, जिससे कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि एक हर चीज की एक अपर लिमिट होती है। आपको उसकी अपर लिमिट सेट करनी पड़ेगी, वरना अगर आप इंजन को लगातार दबादब एक्सीलेटर दिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए या फिर फट जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए। तो इसको रोकने के लिए, कोई एक्सीडेंट रोकने के लिए हम उसमें गवर्नर लगाते हैं। बेसिकली गवर्नर का मतलब जो था वो यही था कि वो गवर्न करे, बेसिकली वो अपने हिसाब से स्पीड को रेगुलेट करे। तो इसके यूजेस के नीचे लिखे हैं। पहला है एज अ स्पीड लिमिटर टू इंजन। सेकेंड, एयर फ्लो रेगुलेटर ऑफ ब्लोअर्स इन एयर कूल्ड इंजन्स। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की यही एप्लीकेशन नहीं है कि इंजन्स में यूज होता है, ये इंजन के जो अदर पार्ट्स है, जैसे एयर फ्लो जो रेगुलेट करता है, जो ब्लोअर्स होते हैं जो एयर को पंप करते हैं इंजन के अंदर, उनकी भी जो फ्लो है उसको रेगुलेट करता है। ये बेसिकली एक रेगुलेटर टाइप का, जैसे हम पंखा चलाते हैं तो अलग अलग स्पीड्स पे होता है, उसमें तो खैर क्योंकि इलेक्ट्रिकल है इसलिए उसमें रेजिस्टेंस की वजह से होता है, लेकिन इसके अंदर आपका सिंपल फिनोमिना होता है, वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन में इसकी बताऊंगा। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने स्टार लगा रखा है ऊपर, क्यों? क्योंकि ये अभी आगे पढ़ना है। इससे पहले आपको टाइप्स ऑफ गवर्नर्स पता होने चाहिए। तो गवर्नर के अंदर दो तरीके के गवर्नर होते हैं, पहला सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा इनर्शिया। ये दो तरीके गवर्नर क्या होते हैं? बेसिकली ये इनकी वर्किंग पे क्लासिफिकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर वो गवर्नर होते हैं जिसके अंदर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से गवर्नर काम करता है। मतलब बेसिकली जो गवर्नर का काम करने का तरीका है, अगर वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन अगर उसके अंदर इनर्शियल फोर्सेस डेवलप होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी एक हैवी वेट है, ठीक है, आपने उसे रोटेट किया, उसके अंदर क्योंकि इनर्शियल फोर्स आएंगे, तो अगर उसको आप एंगुलर एक्सेलरेशन दोगे या एंगुलर रिटार्डेशन दोगे तो उसके अंदर जो इनर्शियल चेंजेस की वजह से जो वर्किंग होती है गवर्नर की, उसको बोलते हैं इनर्शिया गवर्नर। अभी हम सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर पर ध्यान देंगे क्योंकि इनर्शिया गवर्नर जनरली पूछा नहीं जाता। अगर आपको लगता है कि इनर्शिया गवर्नर मुझे बताना चाहिए तो प्लीज कमेंट करो नीचे, फिर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के अंदर आपके दो टाइप आते हैं। पहला आता है आपका पेंडुलम टाइप, एंड जो सेकंड आता है वो आता है आपका लोडेड टाइप। ये मैं यहां पर एक सेकंड, पेंडुलम टाइप में अंदर क्या होता है? पेंडुलम टाइप के अंदर आपका जो गवर्नर होता है उसके अंदर जो मास होते हैं वो एज अ पेंडुलम वर्क करता है। पेंडुलम के अंदर आपने देखा होगा एक मास होता है, एक बॉल होती है जिसका मास कुछ भी होता है, और उसके जो कनेक्शन होता है वो एक मासलेस स्ट्रिंग से होता है। यानी इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो मासेस लेंगे, इसके अंदर हम जो बॉल होती है उसको फ्लाई व्हील बोलते हैं, अभी उसको कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा। और जो उसकी जो स्लीव होता है जिससे वो कनेक्टेड होती है उसको हम मासलेस कंसीडर करते हैं, यानी उसको हम एज अ पेंडुलम समझते हैं। तो इसलिए ही पेंडुलम के अंदर आपका वॉट गवर्नर आता है। एग्जाम्पल, वॉट गवर्नर सबसे बेसिक गवर्नर है, इसके अगली वीडियो में वॉट गवर्नर ही समझाया जाएगा। अब आता है लोडेड टाइप। लोडेड टाइप के अंदर क्या है? वही सेम पेंडुलम टाइप वाला है, बट उसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, यानी जो उसका स्पिंडल है, उस पर हमने वेट अटैच कर दिया है बस। अब ये वेट अटैच करने के दो तरीके, या तो आप उसमें डेड वेट लगाओ। डेड वेट का मतलब है आपने सिर्फ उस पर वेट लगा दिया, जो नॉर्मल आपका भार होता है, जो आपका कोई भी डिस्क हो गई वेट की, वो लगा दी, या फिर उसे स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगा दिया, क्योंकि स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड है, वो फोर्स लगाएगी और वो एज अ वेट की तरह काम करेगा, पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब डेड वेट के दो एग्जाम्पल होते हैं आपके, ये पोर्टर एंड प्रोएल। ये दो गवर्नर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पोर्टर और प्रोएल दोनों के अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्शन का फर्क होता है कि किस किस तरीके से कंस्ट्रक्शन इनकी थोड़ी सी बदल जाती है, इनकी स्लीव की जो वो होती है कंस्ट्रक्शन वो बदल जाती है। अब आता है स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल के अंदर आपके चार आते हैं, हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल एंड पिकरिंग। ये चार हो गए आपके
स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर। तो ये था गवर्नर का बेसिक। अभी मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन समझाता हूं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की। तो आ गए हम सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स पर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर असल में होते क्या है, ये ऐसे गवर्नर होते हैं जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो काम में लिया जाता है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये गवर्नर काम करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने की वजह से आप सोच सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मास होगा जो रोटेट करता होगा। तो यही चीज आप इसको डायग्राम से समझ लीजिए। ये एक टिपिकल गवर्नर का डायग्राम है। ये जो डायग्राम मैंने बना रखा है ये बेसिकली अभी वॉट गवर्नर का डायग्राम है। इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़े बहुत चेंजेस करके दिखाऊंगा तो ये पॉटर और प्रोएल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में, इसको मैं अगर हल्का सा जूम करूं, ये तो जो ये गवर्नर है इसके अंदर एक स्पिंडल है जो सेंट्रल एक्सिस है, एक रॉड है जिसके यहाँ पर हमने हिंज लगाया और उससे हमने 2 फ्लाई बॉल्स को अटैच किया है। अब इस फ्लाई बॉल का मतलब ये है कि ये मास है जिसका थोड़ा मास ज्यादा है, और इसको हमने नीचे से भी कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर जॉइंट्स है, ये 4 यहाँ पे जॉइंट हो रखे हैं। फिक्स जॉइंट नहीं है, हिंज है, ये सारे हिंजेस हैं, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है। तो अगर ये घूमता है, तेजी से घूमेगा तो फ्लाई बॉल्स की पोजीशन ऊपर हो जाएगी। ये सोच रहे हैं ना आप कि अगर इसकी स्पीड आप इसको रोटेट करो, इसको आप ऐसे रोटेट करो तो इन फ्लाई बॉल्स की भी रोटेशन होगी और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसकी जो पोजीशन है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये कुछ ऐसे हो जाएगा। आप अगर ये इस तरीके से ये आपस में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो आपकी फ्लाई बॉल्स है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड सी लगेंगी। अब इसकी मैं कंस्ट्रक्शन आपको पूरी तरह बताता हूं। जो आपको दिख रहा है बीच में, इसे कहते हैं स्पिंडल। ये जो है इनको कहते हैं लिंक्स या आर्म्स, कुछ भी कह सकते हैं। अभी आते हैं आपके फ्लाई बॉल। अब ये जो पूरा सेटअप है ये कनेक्टेड होता है एक शाफ्ट से जिस पर एक स्लीव लगी होती है। स्लीव एक ऐसी डिवाइस लगा रखी है जो बेसिकली आपके फंक्शनिंग में काम आती है। तो मान लिया वो घूम तो रहा है लेकिन इसका हमें काम क्या है, इससे हमें जरूरत क्या पड़ेगी, इसीलिए हम उसमें स्लीव अटैच करते हैं कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगाने के लिए। अब हम आगे उसको एक बेवल गियर से अटैच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेवल गियर एक ऐसा गियर है जो बेसिकली इंटरसेक्टिंग एक्सिस पे काम करता है। वो ऐसा है कि अगर आपकी पावर ट्रांसमिट एक एक्सिस में हो रही है तो उसे दूसरी एक्सिस में ट्रांसफर कर देता है। ये दूसरा बेवल गियर मैंने इंजन की तरफ लगाया, ये दूसरा बेवल गियर टू इंजन लिखा है। और जो इसकी स्लीव है मैंने इस स्लीव को बेल क्रैंक लीवर से लगाकर एक सिलेंडर में लगाया है बेसिकली, और जहां पर वर्किंग फ्लूइड रेगुलेट होता है। अब इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन तो हमने समझ ली कि इसमें पार्ट्स क्या क्या हैं। थ्रोटल वॉल्व, सब ये आपकी बेल क्रैंक लीवर, बेवल गियर, लिंक्स, फ्लाई बॉल, आर्म, स्पिंडल, स्लीव। अब इसको समझते हैं कि काम कैसे करता है। अब यहां से आई है इंजन की पावर, यहां से इंजन घूम रहा है और ये इस शाफ्ट को घुमा रहा है। इस शाफ्ट की घूमने की वजह से ये बेवल गियर घूमेगा और इस बेवल गियर घूमने की वजह से ये वाला बेवल गियर घूमेगा। अब ये वाला जो बेवल गियर है ये पूरे गवर्नर को घुमाएगा, जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है इसको घुमाएगा। और जब ये इसको घुमाएगा इसकी स्पीड में चेंज आएगा और इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये फ्लाई बॉल से ये बाहर निकल रही है ये कोशिश करेगा अपनी स्पीड को, ये बेसिकली अपने फॉर्म को चेंज करेगा, क्योंकि जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ये ऊपर की तरफ भागेंगे। ये जो फ्लाई बॉल्स हैं ये बाहर की तरफ एक्सटेंड भी होंगे और ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। तो उसकी वजह से जो बेवल गियर है पूरा का पूरा, ये पूरा सेटअप एक ही उसमें है, ये अलग नहीं है, ये पूरा एक ही। तो बेवल गियर भी फिर ऊपर नीचे होगा। ध्यान से देखें तो बेवल गियर भी ऊपर नीचे होगा। उस बेवल गियर ऊपर नीचे होने की वजह से ये जो थ्रोटल वॉल्व है इसके अंदर चेंज आएगा। बेसिकली ये भी डिस्प्लेस होगी, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे होगा तो थ्रोटल वॉल्व भी ऊपर नीचे होगी, और अगर थ्रोटल वॉल्व ऊपर नीचे होगी तो जो फ्लूइड है उसकी भी जो अमाउंट है जो उसमें जा रही है वो भी चेंज होगी। अब इसके अंदर आता है कि मान लीजिए कि स्पीड ऑफ इंजन बहुत तेज हो गई, आपने खूब फ्यूल डाल दिया और बहुत तेज हो चुकी है स्पीड, तो उससे क्या होगा, जब ये बहुत तेज हो जाएगी तो एक गवर्नर जो है अपनी लिमिट से एकदम बढ़ जाएगा और इतनी ऊपर तक पहुंच जाएगा कि ये पूरा बेवल गियर जो है ये उससे डिटैच हो जाएगा, यानी उससे बाहर आ जाएगा। और जैसे ही ये इससे बाहर आएगा, जो ये है
इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। जो आपका वर्किंग फ्लूइड है, जो इंजन के अंदर मान लीजिए कोई भी फ्लूइड आपने डाला है, पेट्रोल कोई भी चीज है जो उसको वर्क ड्राइव करती है, उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि इसका रोटेशन खत्म हो जाएगा और जैसे ही इसका रोटेशन खत्म होगा ये अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली ये तो एक शेप है, ये 3 तरीके के हो सकते हैं। जो ये वाला बनाया मैंने, इसे हम कहते हैं पिंड, आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं पिंड, पिंड टाइप। अब जो एक और तरीके के होते हैं, उसमें ऊपर से एक ऐसी लगी होती है नीचे और ऊपर दोनों सेम होते हैं, उसे कहते हैं हम ओपन टाइप। और यहां पर आपने एक्सटेंड कर रखे होते हैं आर्म्स को, उन्हें कहते हैं क्रॉस्ड टाइप। तो 3 टाइप के शेप होते हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर के। अब ये तो हो गया आपका पूरा प्रिंसिपल। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वॉट गवर्नर, पोर्टर गवर्नर और प्रोएल गवर्नर, क्योंकि ये 3 गवर्नर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दें तो जो वॉट है, ये वाला वॉट गवर्नर, आपका पोर्टर गवर्नर एंड प्रोएल गवर्नर, ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आपका हार्डनेल गवर्नर है स्प्रिंग लोडेड में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे ही गवर्नर की स्पीड बढ़ती है, फ्यूल की वैल्यू कम हो जाती है, यानी फ्यूल जो उसमें जा रहा है वो कम हो जाएगा। और जैसे ही इसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि इंजन की स्पीड भी कम हो रही है तो इसकी भी स्पीड कम होगी, तो उसकी वजह से वर्किंग फ्लूइड बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जो ये है, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो वर्किंग फ्लूइड की वो कम होगी, और अगर इसको घटाएंगे तो इसकी ज्यादा होगी। तो बस अब इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक मारो, और अगर चैनल के लिए नए हो, मतलब यार तुम फैमिली मेंबर हो यार, तो कम से कम सब्सक्राइब तो करो। बहुत लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल को बेहतरीन कंटेंट के लिए। हाँ, मिलता हूँ यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए